इस पूरे विश्व के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों गुरुओं सभी को हमारा नमन। और हमारे बीच में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रदेश के पदाधिकारी श्रोमणी जी, आजाद जी और हमारे मुकेश सिंह जी, वरुण कुमार जी, अमरनाथ जी और कैलाश नारायण भट्ट जी, इस तरीके से इटावा से चल करके बहुत सारे पदाधिकारी आपके बदा गांव में आए हुए हैं और गांव के ही हमारे बुजुर्ग, बच्चे और हमारी माँ बहनें सभी बैठे हुए हैं। सभी को मेरा जय भीम नमो है। दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है ये वर्षावास का कार्यक्रम है। इस वर्षावास के कार्यक्रम में तथागत बुद्ध के समय में बहुत सारी वर्षा होती थी। ऐसी वर्षा होती थी कि उस समय निकंद दोबर होता था और जो आज जो रास्ते हैं ये पक्के हैं, उस समय वो कच्चे रास्ते हुआ करते थे, वो तगड़े जैसे हुआ करते थे, वो भी चारों तरफ से झाड़ियों से बंद हो जाते थे और आवागमन ठप हो जाता था। ऐसे समय में तथागत बुद्ध वर्षावास के समय में एक जगह कहीं रुक जाते थे और रुक करके वो वर्षावास के कार्यक्रम में 19 प्रकार के जो पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंटों पर वो चर्चा करते थे, अपना प्रवचन करते थे और लोगों को सुनाते थे, समझाते थे। क्योंकि उस समय भी हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं वो कुरीतियों में फंसे हुए थे, वो बहुत सारे अभिभव में फंसे हुए थे। इसलिए तथागत बुद्ध उस समय भी उन्हें वो ज्ञान देते थे। वो ज्ञान उस समय भी बड़ा प्रशंसित था और उनका ज्ञान 2500 वर्ष बाद आज भी बड़ा प्रशंसक है। वो आज भी हमारे भारतवर्ष में जाना समझा जाता है और उस पर चर्चाएं होती हैं। उसी में से बौद्धों के त्योहार और मंगल दिन और पराभव शुद्ध मानव का पराभव क्यों होता है, इन दिन पर हमारे आज की चिंता जो हुई है, आज जो हमारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी है उन पर आपने बहुत कुछ सुना और समझा है। ये समझिए कि वर्षावास के कार्यक्रम में वास्तव में हर संडे को, प्रतिदिन नहीं तो हर संडे को ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए और उन कार्यक्रमों से हमें ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान से हमें ये सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बौद्धों के जो त्योहार हैं उन्हें हम लोग जानते ही नहीं हैं। अभी श्रोमणी जी ने बताया था कि होली है, दिवाली है और हमारे दशहरा है और जो कल रक्षाबंधन आ रहा है और करवा चौथ है। इस तरीके से हमारे जो त्योहार हैं ये हमारे त्योहार नहीं है, ये हमारी हार के त्योहार हैं। ये हमारे त्योहार नहीं है। हमारे त्योहार तो हमारे जो महापुरुष बैठे हुए हैं, जिनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जिन पर हमने मालाएं चढ़ाई है, ये जो ऐसे हमारे मतलब महापुरुष हैं जो कि दुनिया में पूजे जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अगर देश से बाहर, इस भारत देश से बाहर किसी भी देश में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं तथागत बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर की धरती से आया हूँ। और तथागत बुद्ध और बाबा साहब का ही वहाँ पर चित्र लेकर के जाते हैं और वहाँ के जो भी प्रधानमंत्री, जो भी मुख्यमंत्री और जो भी राष्ट्रपति होते हैं उनको यहाँ का प्रतीक चिन्ह के रूप में भेंट करते हैं। और यहाँ की जो प्रशंसा है इन्हीं दो महापुरुषों के नाम से भारत में जानी जाती है। इन्हीं दो पुरुषों की, दो महापुरुषों की वो वहाँ पर जाकर के चर्चा करते हैं। उस चर्चा से ही वो अपने आप को विख्यात वहाँ पर बनाते हैं। क्योंकि ये जो महापुरुष ऐसे हैं जिनने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारे और न्याय की बात कही है। बाकी जो भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने असमानता, गुलामी, अन्याय, अत्याचार की बातें पर ज्यादा ध्यान दिया है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भाईचारे पर अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो आज ऊंच नीच नहीं होती, छुआछूत नहीं होती देश में। और ये जो गलत कार्य होते हैं, मारकाट होती है, बलात्कार होते हैं, ये नहीं होते। ये समझिए ये जो जाना पहचाना जो हमारे महापुरुष हैं इन्हीं की देन से
आज भारत को जाना जाता है, पूजा जाता है और सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसलिए इन दो महापुरुषों के विचारों पर ही हमें चलना चाहिए। यही हमारे महापुरुष हैं, यही हमारे बाबा हैं। बाकी और जो बाबा हैं वो हमारे बाबा नहीं हैं, वो झूठे बाबा हैं। वो हम लोगों को सही रास्ते पर ले जाने वाले बाबा नहीं हैं, वो सिर्फ गुमराह करने वाले बाबा हैं। जैसा कि अभी शिरोमणि जी ने बताया था कि उनके त्योहारों पर नहीं चलना है, हमें अपने बौद्धों के त्योहार पर चलना है। तो बौद्धों का त्योहार हमारे जो है वो है 12, इस एक वर्ष में 12 हमारे जो पूर्णमासी पड़ती हैं, अमावस्याएं पड़ती हैं, वो हमारे 12 पूर्णमासी हमारे जो हैं वो हमारे बौद्धों के त्योहार हैं, मंगल दिन हैं। उन मंगल दिनों को पूर्णमासियों को हमें मनाना चाहिए। जैसा कि अभी हमारे कैलाश नारायण जी ने भी बताया था कि जो बैसाखी पूर्णिमा है उसी दिन तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था, उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और उसी दिन तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। ये समझिए, ये जो त्योहार है ये हमारे त्योहार हैं, इन्हीं पर हमें चर्चा करनी चाहिए। और जो कल का जो रक्षाबंधन का त्योहार है इसे हमें नहीं मनाना चाहिए। और ये 1 जनवरी जो हमारा जो 1 जनवरी होती है, 1 जनवरी, जिस दिन हमारे 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को मार गिराया था, वो भी हमारा त्योहार है। उस त्योहार को भी हमें मनाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जीत का त्योहार है, वो हमारे महारों का त्योहार है, हमारी विचारधारा का त्योहार था कि उन 28,000 पेशवाओं को 500 महारों ने मार गिरा करके एक एक महार पर 56 पेशवा आते थे। ये समाइए, इसीलिए कहा जाता है 56 इंच का सीना। तो 56 इंच का सीना उनका कहाँ चला जाता है, जब हमारे 500 महारों ने उनको मार गिराया था। उसी को दबाने के लिए 56 शब्द का नाम दिया जाता है। इसलिए हमें 1 जनवरी का जो त्योहार है वो हमें मनाना चाहिए। उसके बाद में जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1956 में हुआ था, तो 14 अप्रैल का जो दिन है ये बाबा साहब अम्बेडकर की पैदा होने का जो है, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, इन्होंने हमें संविधान दिया, उस संविधान से आज हम जीवित हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, इस दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं और हमारा प्रतिनिधित्व अपना हम पैदा करते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। इसलिए 14 अप्रैल हमारा जो है वो हमारा बौद्धों का त्योहार है, वो हमारा मंगल दिन है, इसे हमें मनाना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को ही 1956 में ये दीक्षा ली थी और वो दीक्षा वाला दिन भी हमारा त्योहार है, हमारा मंगल दिन है, उसे भी हमें मनाना चाहिए। और उस दिन हमें नागपुर जाना चाहिए। नागपुर जाकर के वहाँ पर हमारे वास्तव में लगता है कि वहाँ करोड़ों अरबों की भीड़ रहती है और वहाँ पर तथागत बुद्ध की विचारधारा से लोग वहाँ पर अपना त्योहार मनाते हैं, दीक्षा लेते हैं और याद करते हैं तथागत बुद्ध और बाबा साहब को। तो वहाँ पर भी हमें जाना चाहिए और जा नहीं सकते हैं तो उस दिन हमें अपने घर पर ही त्योहार मनाना चाहिए, अच्छे पकवान बनाना चाहिए, वो हमारा त्योहार है। उसके बाद में तथागत बुद्ध के बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी संकल्प लिया था कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। ये बड़ौदा की धरती पर 23 सितंबर 1917 में संकल्प लिया था और संकल्प इसलिए लिया था कि वहाँ पर एक बड़ौदा नरेश के यहाँ पर 11 दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने नौकरी की और नौकरी करने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर को वहाँ पर अछूत की तरीके से देखा जाता था। वहाँ का जो चपरासी है, नौकर है, वो भी फाइलें फेंक करके देता था। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 11 दिन नौकरी करने के बाद एक पेड़ के नीचे खड़े होकर के और कहा कि मैं संकल्प लेता हूँ कि आज से मैं हिंदू नहीं रहूँगा, मैं धर्म परिवर्तन करूँगा। और धर्म परिवर्तन के लिए संकल्प लेकर के पेड़ के नीचे से इस तरीके से और आगे बढ़ते हैं। तो वो भी दिन हमारे ये बड़ा पवित्र दिन है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर अगर वो संकल्प नहीं लेते तो हम समझते हैं कि आज हम जिस स्टेज पर आ गए हैं
पढ़ लिख रहे हैं, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जो भी हक अधिकार हमें मिले हुए हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के उसी संकल्प से मिले हुए हैं। उन्होंने ये भी संकल्प लिया था कि मैं आज से जो घटना मेरे साथ हुई है, जो मुझे पानी नहीं पिलाया जाता, मुझे हाथ में फाइल नहीं पकड़ाया जाता, अपने समाज को इतना मजबूत बना दूंगा कि वो आज से वो पानी हर व्यक्ति उनको पिलाएगा, हर व्यक्ति उनके आगे पीछे घूमेगा, हर व्यक्ति उनको फाइल पकड़ाएगा, ऐसा मैं मजबूत बना दूंगा। तो वो भी हमारे लिए मंगल दिन है, वो भी हमारे बौद्धों का त्योहार के रूप में हमें मनाना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो जिस दिन इस दुनिया से बाबा साहब अम्बेडकर गए, लेकिन 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया से चले तो गए, लेकिन वो अमर हैं। क्यों अमर हैं? क्योंकि वो इतनी आज़ादी दे करके गए हैं, भारत का संविधान दे करके गए हैं, इतनी ऊंचाइयों पर हमें पहुंचा करके गए हैं कि वो उनका संविधान इस दुनिया से कभी खत्म होने वाला नहीं है। उनका जो विचार है वो कभी इस दुनिया से खत्म होने वाला नहीं है। उसके विचार के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के जितने भी फॉलोवर हैं वो सभी गांव-गांव, गली-गली और पूरे देश में अपने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को फैला रहे हैं। इसलिए वो अमर हैं। इसलिए हमें 6 दिसंबर का दिन भी हमारे लिए बौद्धों के त्योहार और मंगल दिन के रूप में हमें मनाना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो ये जो हमें बौद्ध धर्म मिला है, जो आज़ादी मिली है, ये हमें बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिली है। इसलिए हमें ये मनाना चाहिए। तथागत बुद्ध के भी हमारे धाम बोले जाते हैं, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में। तो उस लुम्बिनी वन और जहाँ उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया था, उस पीपल पेड़ के नीचे बोध गया में एक वो स्थान है। और तीसरा सारनाथ, जहाँ तथागत बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो पंचवर्गीय भिक्षुओं को ज्ञान दिया था। और तथागत बुद्ध का जहाँ पर कुशीनगर में अंत हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था, वो भी हमारे इन 4 धामों में आता है। लुम्बिनी वन और हमारा बोध गया और सारनाथ और कुशीनगर, ये 4 धाम आते हैं। इन धामों पे हमें जाना चाहिए। और इन्हीं धामों में तथागत बुद्ध के जो धाम हैं ये पूर्णमासियों में परिवर्तित हैं, पूर्णमासियों के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए हमारी जो 12 पूर्णमासी हैं उन्हें हमें बौद्धों के त्योहार और मंगल दिन के रूप में हमें मनाने चाहिए। क्योंकि ये पूर्णमासियों के जो दिन हैं ये हमारे लिए बहुत ही पवित्र दिन है। और इसके साथ ही जो अमावस्याएं हैं वो भी हमें मनाने चाहिए। उसके बाद में जो प्रत्येक जो 15 दिन में जो एक 15 दिन की जो पूर्णमासी और अमावस्या के बीच के जो 15 दिन है उसमें एक अष्टमी आती है। उस अष्टमी को भी हमें ये समझिए व्रत रखना चाहिए और व्रत रख करके हमें मंगल दिन के रूप में मनाना चाहिए। क्योंकि ये जो हमें हिंदू धर्म की जो विचारधारा है उसको छोड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि तथागत बुद्ध की जो विचारधारा है वो हमें अपनानी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनाएंगे नहीं तो हम समझते हैं कि हम उस विचारधारा को छोड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें तथागत बुद्ध का धर्म दिया और देते समय उन्होंने अपना करके ये उदाहरण दिया था कि एक गिलास में ये पवित्र शुद्ध पानी है, उसमें एक बूंद अगर विष डाल दिया जाए तो वो पूरे गिलास का पानी विष वाला हो जाता है और वो पीने योग्य नहीं रहता। इसी तरीके से जो हमारे कुरीतियां हैं वो उसको निकाल देनी चाहिए और फेंक देनी चाहिए। इसी तरीके से उस गंदे पानी को उस गिलास से फेंक देना चाहिए और फेंक करके नए तरीके से उसमें साफ करके वो नया पानी भरना चाहिए। और नया पानी भरेंगे तभी वो पानी हमारे बॉडी के लिए, हमें पीने के लिए, हमारे शुद्धता के लिए, हमारे जीवन के लिए काम आएगा। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 22 जो वो दिए कि हमें ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद में
बाबा साहब अम्बेडकर ने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1955 में बनाई और बना करके द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में 24 प्रकार के प्रशिक्षण रखे। उन प्रशिक्षणों के जरिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी फिर संकल्प लिया कि मैं 2 वर्ष के अंदर इस भारतवर्ष को बुद्धमय भारत बना दूंगा और बुद्धमय भारत बना करके जो कुरीतियां हैं उन्हें खत्म कर दूंगा। खत्म करने के बाद में ये पूरा भारत बुद्धमय हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा। जैसा कि अभी हमारे वक्ताओं ने बताया, हमारे बीएसआई के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धमय की बात की, बुद्धि की बात की और देश को बुद्धमय बनाने की बात की। तो ये समझिए बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में जो षड्यंत्र हुआ वो सिर्फ इसी चीज को लेकर के हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर उनके अंधविश्वास पाखंड को खत्म कर देंगे और इस भारत को वैज्ञानिकमयी बना देंगे, जैसा हमारे श्रोमणी जी ने अभी भी बताया था। और वैज्ञानिकमयी इस देश हो जाएगा तो उनकी जो अंधविश्वास पाखंड की दुकानें हैं, जो मंदिर मस्जिद हैं, उनमें ताले पड़ जाएंगे और ताले पड़ करके उनका जो धंधा है वो बंद हो जाएगा और धंधा बंद हो जाएगा। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को उनसे जो भी संस्कार हैं वो करने से की बजाय द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जरिए हमें 13-14 प्रकार के संस्कार दिए। उन संस्कारों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने श्रामणेर, बौद्धाचार और महिलाओं को उपासका शिविर और अंशतन कार्यकर्ता प्रशिक्षण और हमारे धर्म के ज्ञाता बनने के लिए और पाली भाषा सीखने के लिए इस तरीके से हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने 23-24 प्रकार के प्रशिक्षण रखे। उन प्रशिक्षणों के जरिए हम लोग यहाँ बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं ये सफेद कपड़ों में हैं, सफेद वस्त्र में हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने तथागत बुद्ध की विचारधारा से ही ये जो हमारे बौद्धों के जो ड्रेस है वो ड्रेस में है। इसी तरीके से जो हमारी जो बहन बेटियां हैं उनके लिए भी सफेद ही वस्त्र का ये तथागत बुद्ध और बाबा साहब कहते थे कि हमारा जो मेन जो हमारा पहचान है वो बौद्धों की पहचान है, वो सफेद वस्त्र है। सफेद वस्त्र हमें धारण करने चाहिए। ये स्वच्छता का प्रतीक होता है, ये हमें वैज्ञानिक तरीके से जीवन जीने का प्रतीक होता है। जो हमारी बहन बेटियों के जो बिछिया पहना दिए जाते हैं, जो पायल पहना दी जाती हैं, कंगन पहना दिए जाते हैं और जो कांच की चूड़ियां पहना दी जाती हैं और सिर से लेकर के पैर तक तमाम इस तरीके से जो ये लहट दिए जाते हैं, ये क्या है? गुलामी के प्रतीक है। हमारे जो बीएसआई के पदाधिकारी बैठे हैं, हमारी जो घरवाली है, हमारी जो पत्नी है, हमारी संगनी है, जो हमारे जीवन साथ में रहती हैं, वो इनके भी सब जीवन साथी संगनी साथ में रहती हैं, वो सभी बिल्कुल सफेद वस्त्र में रहती हैं। जबकि हिंदू धर्म के तहत गांव देहात में सफेद वस्त्र को बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो वो अशुभ नहीं है क्योंकि वो शुभ है, इसीलिए हमारे दुश्मनों ने उसे अशुभ कर दिया गया है। इसलिए हमें सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए और जो हमारे नीचे से ऊपर तक जो बिछिया और जो पायल और जो कंगन जो पहना दिए हैं इन्हें उतार देना चाहिए। ये हमारे जीवन की वैज्ञानिक विधि में बाधक बनते हैं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर तथा बुद्ध की जो अप दीपो भव के जो नारा है उसमें भी जो ये बाधा बनता है, इसलिए हमें इनका नहीं उपयोग करना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। हमारे जो पदाधिकारी सफेद वस्त्र में हैं, इनकी पत्नियों ने, इनकी संगनियों ने सबने उतार के अलग के पदाधिकारी हैं, उनकी 50-100 महिलाएं आती हैं और बुद्ध विहार में इकट्ठी होती हैं। इकट्ठी होकर के उस दिन ये पूरे देश में संदेश देती हैं कि तथागत बुद्ध की विचारधारा के तहत ये जो हमारा करवा चौथ का त्योहार है वो चांद देखने से कोई भला नहीं होने वाला है। कोई भी पूरे दिन भूखे रहने से तो पति की उम्र लंबी नहीं होनी है, इसलिए हमें ये त्योहार नहीं मनाना चाहिए। पति की उम्र लंबी तभी होगी जबकि हम स्वच्छ रहेंगे, हम शुद्ध रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे
और हम स्वस्थ तरीके से अपने पति की सेवा करेंगे और पति हमारी सुरक्षा करेंगे, अच्छा हम खाना खिलाएंगे, तभी हमारी लंबी उम्र होगी उनकी। तो हमें लंबी उम्र के लिए ये करवा चौथ का व्रत नहीं रहना है और हमें बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध के इन विचारों पर चलना है और चल कर के जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो दीक्षा दी जाती है, और दीक्षा बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में 5 लाख लोगों के साथ में ली और लेने के बाद में 5 लाख लोगों को 2-3 दिन तक लोग दूर दराज से वहां जाते रहे और दीक्षा बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको दी। इस तरीके से जो हमारे गांव-गांव में जो लोगों ने दीक्षा नहीं ली है तो उन्हें दीक्षा लेनी चाहिए। जैसा कि भानु जी ने अभी 10 दिन का चीवर पहन करके और उन्होंने बोधाचार का शिविर लिया है, वो शिविर से ये हमें पता चलता है कि वो जो संस्कार करने चाहिए वो संस्कार वो कर सकते हैं। जो तथागत बुद्ध का जो ज्ञान है वो उन्होंने सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक ग्रहण किया है। ये जो हमारे सफेद पसदारी बैठे हुए हैं, इन्होंने सबने ही ये शिक्षा ग्रहण की है और इस शिक्षा ग्रहण करने के बाद में इतने ज्ञानी हो गए हैं, इतने वैज्ञानिक हो गए हैं कि ये हर बात को समझते हैं, हर चीज पर अपना तर्क वितर्क करते हैं। इनके सामने वो ब्राह्मण टिक नहीं सकता जो हम लोगों को, हमारे समाज को मूर्ख बनाता है, क्योंकि इतना ज्ञान दे दिया गया है। अगर ऐसे शिविर महिलाओं के भी लगाए जाते हैं, इटवी इटावा में, औरैया में और हमारे बर्तना में आसपास लगाए गए, इस तरीके से अगर भानु जी चाहें तो इस गांव में भी लगा सकते हैं, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। और वो 10 दिन के शिविर में आप भी पारंगत हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं। और समय ज़्यादा ही हो रहा है तो मैं बस लास्ट में यही कहूँगा कि तथागत बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा पे हमें चलना है। यही दो महापुरुष ऐसे हैं जो हमारे हिस्से में आए हुए हैं, जो कि इनको पूरे विश्व में जाना जाता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है, इनको जाना जाता है, उनके विचारों को जाना जाता है और इन्हें वैज्ञानिक तरीके से जाना जाता है। इसलिए हमें इनकी पूजा करनी चाहिए और हमेशा इनके किताबें हैं, संग्रह हमें घरों में बनाना चाहिए, अपने बच्चों को देना चाहिए और उच्च शिक्षा तक पहुंचाने के लिए इनकी जो विचार है वो हमें प्रेरित करते हैं। इसलिए हमारे जो ये बौद्धाचार बैठे हुए हैं, केंद्रीय शिक्षक बैठे हुए हैं, ये बौद्धाचार केंद्रीय शिक्षकों के बच्चे बहुत ही उच्च शिक्षा में पारंगत हैं, जो शिक्षाओं में कम से कम नहीं, ये समझिए 3-3 साल 4-4 साल आप जेईई मेंस और एडवांस और नीट जैसी परीक्षाओं में जो तैयारी करने के बाद नंबर नहीं आ पाते, वो उन परीक्षाओं को इनके बच्चे पास करने के बाद में, ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के बाद में वो बहुत ऊंची तैयारी में लगे हुए हैं और देश में वो नाम करेंगे, रोशन करेंगे। इसी तरीके से समाज सेवा में जो लोग रहते हैं तो वो समाज की सेवा करते हैं तो समाज भी उनकी सेवा करता है, उन पर ध्यान देता है, उनकी बात को सुनता है, तो वो कहीं असफल नहीं होते। इसी तरीके से हम लोग इटावा में जो भी हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, अगर हमारे समाज के लोगों पर कोई अन्याय अत्याचार होता है, उनकी कोई काम होते हैं, तो हम लोग उनके कार्यों को भी गांव के लोगों को जाकर के करवा देते हैं और हमारे कार्य हो जाते हैं और हमारे समाज के लोग ऊंची दिशा में जाते हैं। क्योंकि हमें ये ज्ञान ही नहीं है कि हमारे कितने अधिकारी बैठे हुए हैं। हर जिले में 21% हमारा आरक्षण है, तो ये समझिए 100 में 21 तो हमारे हर हालत में अधिकारी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रतिनिधित्व दिया है, उस प्रतिनिधित्व के जरिए हर विभाग में हमारे लोग हैं, हर जगह पर हमारे लोग हैं, हर जगह पर हमारी मदद करने के लिए बैठे हुए लोग हैं। लेकिन बशर्ते हमें उनके पास तक पहुंचना चाहिए, हम पहुंचते नहीं हैं, इसीलिए हमारी मदद नहीं हो पाती है। इसलिए हम कोई भी कार्य हो, इनके नंबर ले लीजिए और आपकी मदद होगी। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जो पूजा पाठ है इसको छोड़ दीजिए और तथागत बुद्ध और बाबा साहब की आशय ही
ये प्रेरणा ले लीजिए कि हमें इन्हीं के विचारों पर चलना है, हमें कोई पाखंडवादी